सोल्यूशन कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और आप लोग की तैयारी भी ऐसी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी का क्लास, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्लास होने वाला है, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जीडी का आप सबको पता होगा कि कितना वैकेंसी है। जीडी का वैकेंसी कितना है? 25,487 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही बड़ा वैकेंसी है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और जीडी का एग्जाम निकालने के लिए आपका जीके जीएस एकदम तगड़ा होना बहुत ही जरूरी है। जीके जीएस प्लस मैथ, ठीक है, जीके जीएस प्लस मैथ होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं आप सबको स्पेशली, अभी देखिए आप मैथ जो है कहीं से भी पढ़ लीजिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीके जीएस हमारे यहाँ से क्लास लीजिए, जो कि क्लास जो मैं आपको कराता हूँ एसएससी जीडी का स्पेशल क्लास होता है, ठीक है। स्पेशल ज्यादातर आप जो है जीडी का क्लास कोई सा भी आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। आपको जो जीके मैं करा रहा हूँ वो आप सबको उसमें देखने को मिल ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सारे के सारे जीके मैं आप सबको अपने चैनल से करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर लेंगे और शेयर करने के अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप जो है कमेंट में करेंगे, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करेंगे, कोई सवाल हो कमेंट में कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग सारे लोग लाइक कर लिए होंगे चैनल को, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, और एक चीज आपको ध्यान देते हुए चलना है और कोशिश करना है ये चीज कि जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप सबको पढ़ रहा हूँ, जैसे कि कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, आपको झट से इसका जवाब देना चाहिए कि यूपी, ठीक है। झट से आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और इसी टाइप से आप सबको जीडी का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान देना होगा। तैयारी जो है बहुत ही बेस्ट लेवल का होना चाहिए, तब आप जगह जो कि एग्जाम निकाल सकते हैं जीडी का। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि जीडी यहाँ पे कि कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कथक यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, है नहीं थी, कौन से? टीपू सुल्तान की राजधानी पूछा गया। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी? तो टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पे थी? तो यहाँ पे रंगपट्टनम, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार का शोक नदी नदी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शोक नदी जो है किसको कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो बहुत सारे लोगों को कहा पता होगा कि बिहार का शोक नदी जो है कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक नदी, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यहाँ पे पृथ्वी का उपग्रह पूछा गया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा होता है। तो झट से आप सबका जवाब होना चाहिए कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये आप सबको ध्यान देना होगा। किसको? चंद्रमा जो है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर में क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप सबको याद भी होगा लगभग कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल, ठीक है। बछेंद्री, ठीक है, बछेंद्री पाल। ये आप सबको ध्यान रखना, जो कि पहली महिला है, भारत की महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ी थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर में पूछा गया है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? यहाँ पे पूछा गया है कि डेविस कप का जो कि संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टेनिस से। डेविस कप जो है किससे संबंधित है? तो टेनिस से, ठीक है। ये आप सबको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय कौन प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं आठवें नंबर में। आठवें नंबर में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? यहाँ पे पूछा गया है कि भूदान आंदोलन
किसने शुरू किया था, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनोबा भावे ने। भूदान किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा विनोबा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में बोला गया है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था, ये पूछा गया है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले, ठीक है, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में शुरू किया था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ओडिशा किस राज्य की ओडिशा की शास्त्रीय, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी,